आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसे इस पावन सरोवर में हम सभी गोता लगा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम, जो आप और हम बैठ के श्री रामचरितमानस जी से भगवान श्री रघुनाथ जी के उस बाल रूप से लेकर भगवान के लोक जाने तक का पूरी विषय हम लोग सभी श्रवण कर रहे हैं। तो सोचिए हम कितने महान, कितने भाग्यवान हैं कि ऐसे महान कथाएं इस भगवान श्री रघुनाथ जी का इस कथारस को हम सभी पान कर रहे हैं। तो आइए आज भगवान श्री रघुनाथ जी के और माता जानकी जी के इस अलौकिक चरित्र को सभी हृदय के साथ, मन लगा के, पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ हर एक शब्द को हम सभी समझे और उसको श्रवण करें और उसको अपने ऊपर धारण करें, ताकि यही उसका महात्म्य है। जब हम श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र गाथा को अपने जीवन काल में उपयोग करते हैं, तभी वहीं से फिर उसका फल निकलना शुरू होता है। भगवान अब सभी वानरों, कपि वानरों, ऋषि वानरों को भगवान अब छोड़ के अयोध्या जाएंगे। अब जैसे अयोध्या के लिए रथ में जाते हैं, पूरी वानर सेना व्याकुल होता है। आप सोचिए, जैसे विभीषण जी ने आके पूछते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी को कि भगवान बताइए, रावण के ये बहुत सारे जो कपड़े, गहने, लत्ते सब है, उसको क्या करें? भगवान रघुनाथ जी बोलते हैं उसको लुटा दो। आसमान में जाके विभीषण जी सभी रावण के जो वस्त्र अलंकार था सब लुटा देते हैं, और वो सब धरती पे जहाँ गिरता है, जो बानर, कपि, ऋष, ये सब उसको पहन लेते हैं। कोई टोपी उल्टा पहन लिया है, कोई शर्ट का पैंट की तरह पहन लिया है, ऊपर नीचे ऐसे सब पहने हुए हैं। जब वो भगवान के पास आते हैं और बोलते हैं प्रभु देखिए हम कैसे लग रहे हैं, भगवान देख के उनको हंस पड़ते हैं। मतलब भगवान का यही कहना है कि मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे एकदम नादान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, जब वो कुछ काम करते हैं तो घर में जैसे माँ बाप बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो कितना का नुकसान कर दे या कैसे भी कर दे। उसके हाथ से किया हुआ जो उल्टा पुल्टा काम है तो वो बंदर टाइप का किया हुआ होता है। तो भगवान के सामने आज सभी वानर ऋषि वैसे ही टाइप का है, तो भगवान देखकर हंसते हैं। अब सोचिए, जब भगवान वहाँ से माता जानकी जी को लेके सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी सभी जब वहाँ से अयोध्या के लिए आते हैं, तो सारे वानर नीचे इधर उधर भागा दौड़ी करते हैं, कोलाहल मच जाता है जब भगवान आते हैं। तो इसीलिए इस ग्रंथ के हर एक शब्द में भक्ति छिपा हुआ है, भगवान का उस नाम चरित्र छिपा हुआ है, जब जिस समय भगवान इस धरती पर आके इस लीला को किए थे। तो इसीलिए सभी आदर और सम्मान के साथ भगवान के इस चरित्र को बैठ के श्रवण करें और उसको धारण करें। इसके बाद अब से ये भी कहूँगा कि हम आप सभी अनजाने में या अपने आप को जानबूझकर अनजान समझते हैं बेजुबान जीवों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। मतलब पढ़े लिखे, इसीलिए महाराज श्री कहते हैं कि आज के समय में लोग इंटेलिजेंट मिलेंगे, विवेक शून्य मिलेंगे। आप सोचिए, आप जो बाजार जाते हैं, चलिए बाजार गए, आपने सब्जियां लेके आए, पॉलीथीन में लेके आए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने घर में आने के बाद सब्जियां निकाल दिए या आपने राशन खाली कर दिए। अब एक चीज़ आप बैठ के सोचिए, वो सब्जियां अपने घर में काटने के बाद उसका जो छिलका पत्ता वो रहा, उसको आपने क्या किया, जो पॉलीथीन लाए थे, अब वो पॉलीथीन आपका इसी में काम आएगा। अब उसमें लाए, उस झिल्लियों में उस सब्जियों के पत्ते वगैरह डाल दिए, अब बांध के ले आए,
कूड़े जो बाहर पड़ा रहता है उसमें डाल दिए। बताइए आप कितना विवेक शून्य है। देखिए, क्या आपको नहीं पता था कि ये जो हरा सब्जी का थोड़ा सा बांधा हूं मैं, इसको कोई गौ माता या नंदी भगवान खाएंगे? कैसे खाएंगे? कभी एक अपने से सोचिए, कैसे खाएंगे वो? अब वो क्या करेंगे? वो पॉलीथीन समय चबा के खा जाएंगे ना। तो उनके पास तो ऐसे नहीं है कि वो पैर में पकड़े और नाखून में फाड़े और खा लिए। मुंह से वो इतना नहीं फाड़ पाते हैं, और उनको भूख उतना ज्यादा रहता है कि वो पॉलीथीन समय चबा जाते हैं। ये खास करके शहर की बात कर रहा हूं। दूसरा, और आप क्या करते हैं? आपके घर में खाना बच गया, या अभी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जब बर्तन धोने के लिए जाता है, कुछ खाना बच जाता है, आप उसको क्या करोगे? पॉलीथीन के अंदर सब डालोगे, डाल के उसको भी ऐसे बांधोगे और लाओगे, उसे फेंक, चाहे वो कुत्ता हो या जो भी हो। क्या कर रहे हैं आप? कुछ सोच के देखिए। पाप कर रहे हैं, और ये महापाप है जिसका प्रायश्चित नहीं है। इसके लिए प्रायश्चित नहीं है बिल्कुल। ये गौ माताओं के प्रति अपराध जो है, इसका प्रायश्चित नहीं है। इसके लिए एक ही है, आपको जितनी बार जन्म लोगे उनकी सेवा करना पड़ेगा। लेकिन आज समय ऐसा है, भगवान श्री रघुनाथ जी अगर आज इस धरती में आकर बैठ चुके हैं, तो आपके लिए अवसर है कि भगवान रावण को भी अपने मुक्ति प्रदान किए थे। तो भगवान ने स्वयं बोले हैं श्री रामचरितमानस जी में कि बड़े से बड़ा अधम, बड़े से बड़े पापी अगर वो मेरे सामने खड़ा हो जाए, उसके पाप नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए यही सोच के ये करिए कि आज आपके सामने एक और मौका है। आप चाहे तो अपनी द्वारा की गई इतने सारे पापों को आप एक समय में साफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको उन्हीं गौ माताओं की सेवा करना पड़ेगा, उन नंदी भगवान की सेवा करना पड़ेगा, उन सभी जो कुत्ते हैं, जो छोटे छोटे जीव घूमते हैं, उन सब के प्रति आपको देखना पड़ेगा भाव। अपने घर में अगर आपके घर में खाना दैनिक बच जा रहा है, फेंका जा रहा है, और उसको गौ माता को ला के देते हैं, सोचिए आप बहुत ही बड़े अभागा है। मतलब आप जानबूझ के अपने घर से लक्ष्मी को बोलते हैं कि आप निकल जाओ। अब वो भगवान लक्ष्मी, ना माता लक्ष्मी जी, और जब सुख शांति समृद्धि और माता लक्ष्मी जी आपके घर से निकल जाते हैं, वो घर नहीं है, वो घर भूत पिशाचों का घर बन जाता है। उस घर में दैनिक कलह होता है, दैनिक कुछ ना कुछ होता है, चिंताग्रस्त होता है। उस घर और शमशान में दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। शमशान में मरे हुए लोग जैसे पड़े रहते हैं, यहाँ आपके घर में सबका मन विचार अलग अलग दौड़ता है, और इसका रीजन यही है, उन सभी गौ माताओं की श्राप है और उनकी दोष लगता है आपको। जूठा खिलाना, पॉलीथीन खा के मैया लोग वो लोग चले जाना, डंडा मार देना, अपने द्वार में आए भगा देना। अगर आपकी गलती से आपके द्वार में कोई भी नंदी भगवान हो, गौ माता हो आ जाते हैं, आप भाग्यशाली अपने आप को समझिए। और आप ये मत सोचिए कि डंडा मार है करके उनको भगाना। उनको सुसमन कुछ नहीं है। आपका अगर तुरंत चावल बना है, ऐसे हाथ में लेके जाइए और उसको अपने हाथों से खिलाइए। यही सोच लीजिए कि भगवान नारायण आ गए हैं, पता नहीं किसी रूप में आए होंगे। श्री राजन जी महाराज जी कहते थे कि कोई माई थे एक, जिन्होंने जिसे भगवान के पास कोई प्रसाद लगाते थे, उसके बाद वो प्रसाद को कैसे बांटते थे? रास्ते में जो दिखे उसके देते थे, खिला देते थे। कुत्तों को मुंह पे लेके खिलाते थे, जो मिल जाए। गौ माताएं उनके सबके मुंह पे घुसा घुसा के खिलाते थे, बच्चे मिले सबको देते थे। जब उनको पूछे कि ये क्या करो मैं, अब कुत्तों को खिला रहे हो, बिल्ली को खिला रहे हो, चींटियों को खिला रहे हो, सबको खिला रहे हो, क्या है? बोले देखो, मैंने भगवान के जो भोग लगाया, मुझे कहाँ दिखाई दिया भगवान कहाँ है। हो सकता है भगवान किसी ना किसी रूप में आए होंगे और मेरे प्रसाद को खाएंगे। अगर मैं खिलाया हूँगा तो मुझे ये हो जाएगा, अब भगवान को उसी में अगर भगवान खा के गए होंगे तो मुझे ये हो जाएगा कि चलो मेरे हाथ से भगवान खा के गए, तो इसीलिए करता हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर आप धन से अपने आप को अभिमान मत करिए। धन आज है, कल नहीं है, लेकिन जो आपके साथ जाएगा वो पुण्य, जो आपको इस जन्म मरण में पुनर्बार जन्म लेना अगर आपको पड़े किसी घट में या किसी भी योनि में, तो आप वहाँ भगवान विचार करें। और जो
आपको दंड विधान है यमराज जी का, वो आपको ना मिले। हो सकता है आप भगवान के धाम चले जाए। तो इसीलिए अब जो समय है पुण्य करने का समय है, और उस पुण्य को अर्जन करके अपने साथ लेके भगवान के धाम जाना है, भगवान के चरण में समर्पित करना है। इसलिए आप सभी को बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा मैं कि आप जब भी बाजार जाएं अपने घर से थैला लेके जाए और थैले में ही सब्जियां लेके आए। और जब छिलके वगैरह जब आप पॉलीथीन में बांध के बिल्कुल ना फेंकें। अगर बांध के लेके भी जा रहे हैं तो वहाँ अलग से उसको साफ जगह में उस छिलके को डाल के आ जाइए। और अगर आपके घर में, कोशिश करिए कि आपके घर में खाना मत बचे। अगर बचता है तो आप उसको किसी भी जीव को देना नहीं चाहिए। आप उसको लेके किसी ऐसी जगह में डाल दीजिए, खाद बना दीजिए। जूटा है तो खाद बना दीजिए। नहीं तो गौ माता, आप एक चीज सोचिए, गौ माता का पहला भोजन है। आपका जो पहला भोजन है, भोजन में से गौ माता को जाएगा, और सबसे आखिर भोजन जो है वो कुत्तों के लिए है। लेकिन उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि उनको जूटा दिया जाएगा। पहला भोजन भी जैसे निकलेगा वैसे आखिरी भोजन होता है। तो इसलिए उन दोनों का हक है ये। तो आप सभी को बार बार यही कहूंगा कि अगर आप अपने कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण चाहते हैं, अपनी मंगल चाहते हैं, अपने देश की मंगल चाहते हैं, खुद की मंगल चाहते हैं, अपने बच्चों की मंगल चाहते हैं, तो बच्चों को ग्रंथों के साथ जोड़ते हुए गौ माताओं के बारे में भी समझाइए कि हमारी जो असली माता है यही है, यह सबकी माता है। ताकि आपके जाने के बाद उसको भी पता चले कि जो माँ है, उस माँ का जो कर्तव्य है और उस माँ का जो आशीर्वाद है, उस माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ेगा। यही चीज को पीढ़ी दर पीढ़ी हम बोल के जाना है। नहीं तो आगे क्या होगा ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन इससे गौ माता के प्रति अपराध का उसका कोई क्षमा नहीं है। तो इसीलिए आइए आज हम सभी संकल्प करते हैं कि हमें आज हमारा देश, इस भारत को पॉलीथीन फ्री नया भारत बनाएंगे और सभी के प्रति दया भाव रखेंगे और सभी गोवंश की सेवा सच्चे दिल से करेंगे। जय सीताराम। आइए आज श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। उसके पश्चात आज का प्रसंग प्रारंभ करें। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाता होई हित मोरा, जेहि विधि नाथा होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस
भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा कर आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा अब करि कृपा विलो की मोहि आयुष देव कृपाल काह करो सुनि प्रिय वचन बोल दिन दया। हे कृपाल अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि निसी चरण जिजो मारे। मम हित लागी तजहि न प्राणा सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु की यह वाणी पर अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु छक त्रिभुवन मारी जियाई केवल सक्रहि दीनि बढ़ाई। सुधावरषि कपि भालु जियाए हरषि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि में दुदल पर जिए भालु कपि नाही रजनी चर। रामाकार भय तिन्हके माना मुक्त भय छूटे भव बंधना। सुरंसिक सब कपि अरुरीछा जिए सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिसा को दीना हितकारी कीनेश मुकुता निशा चर झारी। खलमल धामा कमरत रावण गति पाई जो मुनिवर पावन। थलमल धाम कामरत रावण गति पाई जो मुनिवर पावन। गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे देवराज सुनो, हमारे वानर वालों जिनने निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज इन सबको जिला दो। श्री काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोक को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। इसका एक कारण यह हो सकता है, जैसे राजन जी महाराज श्री राजन जी महाराज जी कहते हैं कि भालू कपि ये सब जब पृथ्वी पर पड़े थे इनका मुख ऊपर की ओर था, और जब रीछ राक्षस जब पड़े थे सबके मुंह नीचे की ओर था। इसलिए जब
अमृत का वर्षा हो तो किसी उनके मुख में ही नहीं गया, क्योंकि राक्षसों ने मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। हाँ, ये भी है, श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों की मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। दोहा, सुमन बरसी सब सूर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखि सुअवसर प्रभु पाई आयु शंभु सुजान, परम प्रीति कर जोड़ी जुग नलिन नयन भारी भारी, पुलकित तन गद गद गीरा विनय करत त्रिपुरारी। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमान पर चढ़ चढ़ कर चले, तब सुअवसर जानकर सुजान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्र में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शंकर जी विनती करने लगे। मामाभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतावर चापरुचिराकार सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन नल सुररंजन, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भववारिधि मंदर परमांदर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उरांतर, मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमान पर चढ़कर हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह को उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, यश ईशय रूपी वन के रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं के आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश को लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक को मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मतने के लिए आप मंदारांचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत के दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंतर निवास कीजिए। आप मुनियों का आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु, भय का नाश करने वाले हैं। दोहा, नाथ जब ही कौशलपुरी हो ही तिलक, तुम्हारा कृपा सिंधु में आयो व देखन चरित उतार।
हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊं। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुवानी, विनय सुनाहु प्रभु सारग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मारु, पावन जस त्रिभुवन वस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मो पर कृपा किन्हीं बहुभांति। अब जन गृह पुनीता प्रभु कीजे, मजनु करिय समारा श्रम चीजे। देखि को समंदिर संपदा, देहु कृपाला कपि न कहु मुदा। सब विधिनाथ मोहि अपनाय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। सजल भये दो नयन विशाला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब शंकर जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानर को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर आया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देंगे और पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो पुनः आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। और कल के बाद उसके बाद हम फिर सभी उत्तराखंड श्रवण करेंगे। और आप सभी को यही कहूँगा, आगे जब सभी को भगवान ने अपने साथ में लेके अयोध्यापुरी जाते हैं, राम राज्य की श्री राम जी की राज अभिषेक होता है। उसके बाद जब भगवान श्री रघुनाथ जी जाके पहुंचते हैं अयोध्या में, तब हनुमान जी जाते हैं भरत भैया के पास, जाके ये संवाद देने के लिए जाते हैं कि भैया अब आ गए हैं, मतलब अयोध्या पहुंचने वाले हो गए हैं, तो उसका संदेश जाके देते हैं। भरत भैया बहुत ही खुश हो जाते हैं और भैया का आने का पूरी अयोध्या में साज सज्जा सजा हुआ है। भगवान आज 14 साल के बाद अयोध्या में वापिस आ रहे हैं। जैसे हमारे अभी सोचिए, अभी हम भगवान के गृह प्रवेश किए, श्री रघुनाथ जी के, भगवान अब अयोध्या में बसे, इतना भव्य स्वागत हुआ। तो पूरे देश भर में, विदेशों में, सोचो उस टाइम जब भगवान श्री रघुनाथ जी इस धरती पे जन्म लिए होंगे, कैसा कैसा स्वागत किया हुआ होगा, लोग किए हुए होंगे। और जब अयोध्या में 14 साल के बाद आए होंगे, क्या उत्सव मना, अद्भुत। इसीलिए आप सभी को बोलूँगा कि इस भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में आप सभी को बोलूँगा कि मैं और आप सभी यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम सभी को सद्बुद्धि दे, हमारे मार्ग को आप ही प्रशस्त करें। आप जो मार्ग दें वही मार्ग हमारे लिए उत्तम है। बस आप जो हमारे सामने मार्ग देंगे उसी मार्ग में हम चलने के लिए सदैव तैयार है। हमारी इस बाहें को पकड़ लीजिए और आप उन्हीं रास्ते में हमें लेके जाइए जिस रास्ते में हमारा हित हो, जगत का हित हो। और आप सभी को अंत में यही कहूँगा, गौ माताओं के प्रति क्रूरता भाव छोड़ दीजिए।
और छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको जो मार के खाते हैं उसको भी आप छोड़ दीजिए। बहुत बड़े बड़े पाप लगे। एक छोटा सा रील देखा, उसको देखा नहीं जाएगा। मैंने तो उसको चालू किया था फिर बंद कर दिया। जैसे आपको ऐसे में समझ गया, खाली चालू करते ही समझिए कि आगे क्या है। आग जल रहा है, बड़े ऊंचा से जल रहा है, और एक बकरी के को लेके आग में डाला जा रहा है। बताओ, वो इस नृशंस हत्या है, वो रसातल में धंस जाएगा। मुझे पता है ऐसे में वो रसातल में धंस जाएगा इसी जन्म में उसको। और वो जितना मेरा मन कहता है, हो सकता है वो उसी आग में जल के मरेगा। भगवान करे, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा मन में यही भाव आ रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा ही हो। तो इसलिए आप सभी को बारंबार यही कहूंगा कि भगवान कृपा धाम है, वो सबके ऊपर करुणा करते हैं। आज उन्हीं की सृष्टि में हम लोग बसे हैं कि हमें किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते। उन जीवों को भगवान ने इस धरती में दिए तो हमारे लिए थोड़ी दिए हैं। इसीलिए मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप कोई भी जीव को मार के मत खाइए, और गौ माता नंदी भगवान इनकी सेवा करिए, सभी जीवों की सेवा करिए। जय श्री सीताराम। पुनः सभी कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।